डीएवीवी कुलगुरु से बदसलूकी में नप गए जिम्मेदार पदाधिकारी। कुलगुरु ने ही बताई निलंबित करने की वजह। स्वावित्त कर्मचारी संघ के दीपक सोलंकी और सोहेल परवेज को किया निलंबित। विधायक रमेश मेंदोला और गोलू शुक्ला सहित नगर अध्यक्ष सुमित मिश्रा ने भी कर्मचारियों के व्यवहार पर जताई थी आपत्ति। हाल ही में कुलगुरु के सम्मान के खिलाफ अमर्यादित प्रदर्शन किया। कुलगुरु डॉक्टर राकेश सिंघई को कार से उतरने पर किया था मजबूर। यूनिवर्सिटी में जाने से भी रोका था। डीएवीवी कुलगुरु ने निलंबित कर्मचारियों के आचरण और व्यवहार पर जानकारी देते हुए निलंबन की वजह बताई। ये जो निलंबन की कार्रवाई की गई है, ये इनके पुराने आचरण को देखते हुए की गई है। उसमें प्रमुख आचरण उनका ये था कि उसमें से एक जो हमारे कर्मचारी हैं वो हमारे विश्वविद्यालय के आवास में रहते हैं और किराया, पानी, बिजली इनका वो शुल्क नहीं दे रहे हैं। तो पूर्व में उनको लेटर लिख के इस मामले में सूचित किया गया था, परंतु वो ऐसे नहीं कर रहे हैं। तो इन लोगों के लिए जो ऑर्डिनेंस है उसमें ये स्पष्ट है कि यदि विश्वविद्यालय की संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जा रहा है तो वो कदाचार की श्रेणी में आता है। एक ये है। दूसरा, कुछ ऐसे कर्मचारी हैं जो अपना एक अलग संगठन रखते हैं और वो इनके संगठन के सदस्य भी नहीं हैं और उस प्रकृति के भी नहीं हैं। उन कर्मचारियों को ये उकसा रहे हैं और उकसाने के साथ साथ एक हड़ताल इन लोगों ने आहूत की है। उस हड़ताल में भी इनको बैठाया जा रहा है ज़बरदस्ती। तो ये उकसाने की कार्रवाई भी ये कदाचार की श्रेणी में आता है। इन कर्मचारियों को उकसाने के अलावा वो अपने सहकर्मियों को भी उकसा रहे हैं और ऐसी मांगों की मांग कर रहे हैं जो कई प्रकार से प्रक्रियारत है ऑलरेडी, या पूर्ण हो चुकी है या पूर्णता की ओर है। और जो उनकी नौकरी जिस ऑर्डिनेंस के तहत लगी है उसमें 100 वित्त कंडीशंस का बहुत अच्छे से विवरण है। उसमें कई चीज़ों को यदि अध्ययन किया जाए तो यह बिल्कुल स्पष्ट होता है कि उन्होंने बॉन्ड भी भर के दिया है जब ये नौकरी में आए थे। तो उन शर्तों का पालन ना करते हुए वो विश्वविद्यालय पे अनावश्यक दबाव डाल रहे हैं कि इन शर्तों का पालन किया जाए। हालांकि विश्वविद्यालय ने इन शर्तों के पालन के मार्गदर्शन के लिए उनको आश्वासन दिया था कि हम शासन से इसका मार्गदर्शन प्राप्त करेंगे, जो उनको सहमति नहीं है। तो ये भी एक कदाचार की श्रेणी में आ रहा है कि वो हम पर अनावश्यक दबाव डाल रहे हैं अपनी मांगों का। और इसके अलावा उन लोगों ने एक जो हमारे शिक्षक हैं उन लोगों पे धमकी देने का कार्य किया है। सोशल मीडिया, व्हाट्सएप वगैरह ग्रुप्स में इन्होंने एक अमर्यादित भाषा का उपयोग किया है शिक्षकों के प्रति। एवं कुलगुरु के आवागमन के समय ये अवरुद्ध बन के इन्होंने उनके वाहन को रोकने का प्रयास किया है और उनको मजबूर किया गया था कि वो वाहन छोड़ के बाहर निकल जाएं। तो ये भी कदाचार की श्रेणी में आता है। तो इस तरह के जो कृत्य हैं इन्हीं के आधार पर यह निर्णय लिया गया है कि अभी निलंबन की कार्रवाई हो और साथ में एक जांच समिति भी बैठा दी गई है जो इस चीज़ की जांच करेगी कि कुलपति की गाड़ी क्यों रोकी गई और जो भी शिक्षकों के साथ इन्होंने दुर्व्यवहार किया है या इन्होंने जो सोशल मीडिया में लिखा है उसकी जांच की जाए।